गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं आज लॉजिक गेट का दूसरा लेक्चर बना रहा हूँ और आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिक गेट के बारे में जानेंगे। बेसिक गेट हम लोगों ने 3 गेट बताया था। बेसिक गेट में 3 गेट होते हैं। एक का नाम है और गेट, एक का नाम है एंड गेट और एक का नाम है नॉट गेट। ये तीनों गेट हम लोग यहाँ पर एक एक करके सीखेंगे, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में आप लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक गेट देख लिया था। आज हम लोग इन तीनों लॉजिक गेट्स का स्टडी करने जा रहे हैं। आज सबसे पहले हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है और गेट। पॉइंट बाय पॉइंट आराम से देखना है, ठीक है। एक अगर समझ जाएंगे आप तो इसके साथ साथ आगे के सारे लॉजिक गेट को आराम से समझने लग जाएंगे। सबसे पहले और गेट क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ बेसिक गेट। ये तो बहुत आसान लाइन है, क्योंकि इसको अगर हिंदी करिएगा तो आपका होगा कि ये बेसिक गेट का एक टाइप है। इट हैज़ मेनी इनपुट, बहुत सारे इनपुट होते हैं। मेनी इनपुट एंड वन आउटपुट। इसमें ढेर सारे इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। कितने इनपुट? बहुत सारे। और कितने आउटपुट होते हैं? एक आउटपुट होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। इफ वी गिव a, b, c डॉट जितना मन करे उतना दे दीजिए, जो मन करे, ठीक है। इन द इनपुट में देना है इनपुट। देन वी गेट तब हमें प्राप्त होगा, देन वी गेट a प्लस b प्लस c प्लस डॉट इन द आउटपुट। सबसे पहला बात, आज के बाद ये जो साइन दिख रहा है ये प्लस नहीं है, ठीक है। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, a प्लस b रीड एज। कैसे पढ़िएगा इसको? a प्लस b अगर पढ़िएगा तो गलत है, ऐसे पढ़िएगा a और b, यानी कि प्लस के जगह पर मैं कौन सा शब्द पढ़ूंगा? और पढ़ूंगा। ये पढ़ने का सही तरीका हुआ, a और b। हियर प्लस साइन, जो प्लस साइन आपको दिख रहा है, इंडिकेट ऑरिंग, ORING। इसको ऑरिंग इंडिकेट करते हैं। क्या इंडिकेट करते हैं? ऑरिंग। और में ING जोड़ दिए, सिर्फ ऑरिंग। प्लस साइन का क्या मतलब होगा? ऑरिंग इसका दूसरा नाम होगा, ठीक है। ऑरिंग का मतलब क्या होता है इसको समझिए। यही समझना मेन बात है। अगर इसको समझ गए तो बहुत अच्छे से काम कर लीजिएगा, ठीक है। ऑरिंग का मतलब क्या होता है? ऑरिंग मीन्स, मीनिंग ऑफ ऑरिंग लिख दे रहा हूं मैं। मीनिंग ऑफ ऑरिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। इफ वी गिव n number of input, then n number of input and it act as a switch, and these switch are connected in parallel दीज क्या लिखा मैंने? ठीक से पढ़िएगा। इफ़ वी गिव n नंबर ऑफ इनपुट, मैं जितना इनपुट दूंगा, जितना इनपुट 2, 3, 4, 5 मैं अभी दिखाऊंगा, और उनको अगर मैं स्विच बनाता हूँ, यदि उसको मैं स्विच मानता हूँ, क्या मानूंगा? स्विच। यदि स्विच मान लिया तो इन स्विचों को यदि मैं कैसे कनेक्ट करूँगा?
पैरेलल में देन इट इज कॉल्ड ओरिंग। ओरिंग मीन्स, इसको और अच्छे तरीके से भी लिख सकते थे, ओरिंग मीन्स, ठीक है, n नंबर ऑफ इनपुट एक्ट एज ए स्विच एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, इसको लाइन को और चेंज कर, इफ़ वी गिव n नंबर ऑफ इनपुट एंड इट एक्ट एज ए स्विच एंड दीज स्विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मीनिंग ऑफ ओरिंग का मतलब यही रहने दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मीनिंग ऑफ ओरिंग हुआ। सर कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ से यहाँ तक में कुछ भी बात हमको पल्ले नहीं पड़ा, अब आएगा। चलिए, तो इसको समझने के लिए हम लोग सेकंड हाइड साइड में जाते हैं, इसके सिंबल पे। इसका सिंबल कैसा दिखता है और हम लोग इसको, इस पूरे लाइनिंग को कैसे समझते हैं एक एक करके पॉइंट्स को। सिंबल के लिए आपको कर्व लाइन लेना होगा, एक कर्व लाइन, ये दूसरा कर्व लाइन, ये तीसरा कर्व लाइन, ठीक है, यहाँ से ऐसे, यहाँ एक लाइन, यहाँ दो लाइन, और भी लाइन ले सकते हैं, 3 लाइन, डॉट डॉट डॉट, यहाँ एक और लाइन ले लिया, इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी, इसका नाम सी, और यहाँ तक जेड तक ले जा सकते हैं डॉट डॉट करके। अब आइए, ये साइन आपको हमेशा ध्यान रखना है, सीधा लाइन नहीं लेना है, कर्व लाइन लेना है, ये भी कर्व, ये भी कर्व। तो ये जो आउटपुट होगा, आउटपुट बराबर, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डॉट 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 प्लस जेड तक, और भी ले सकते हैं, बीच में बहुत सारा हो सकता है। तो ये आज के बाद ऑर गेट का सिंबल हुआ, ठीक। 2 इनपुट ऑर गेट, 2 इनपुट ऑर गेट के बारे में बताइए सर। 2 इनपुट ऑर गेट कैसा दिखता है, तो ध्यान से सुनेंगे। ऑर गेट कैसा दिखता है, ऐसा, ऐसा और ऐसा, यही है ना। इसमें एक लाइन, 2 लाइन और यहाँ एक लाइन, यहाँ A इनपुट देंगे, यहाँ B इनपुट देंगे, और जो Y, यहाँ Y आज के बाद आउटपुट को Y इंडिकेट कीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं, ये तो हम लोग मान लेते हैं Y आउटपुट है, आप किसी को भी आउटपुट मान सकते हैं। मैंने Y माना है तो यहाँ लिखेंगे A प्लस B। अगर आप बोलेंगे यहाँ Y लिख सकते हैं तो यहाँ भी Y लिख सकते हैं सर। आउटपुट को Y से ही इंडिकेट करना किताबों में देखने को मिलता है, मैक्सिमम किताब Y यूज़ कर रहा है तो मैं भी Y यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज आप चेंज करना चाहेंगे कर सकते हैं। तो ये 2 इनपुट वाला हुआ। 3 इनपुट देखिए क्या लिखेंगे, 3 इनपुट ऑर गेट, 3 इनपुट वाला ऑर गेट अगर हमको बनाना है तो कैसे बनाएंगे। 3 इनपुट ऑर गेट, 3 इनपुट वाला में क्या करना होगा, यहाँ से देखिएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ हो गया एक लाइन, इधर 1 2 और 1 3, यहाँ हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। यहाँ से Y बराबर होगा A प्लस B प्लस C। प्लस बोलना गलत है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, बोलने के क्रम में बोल जरूर दे रहा हूँ, लेकिन आपको क्या बोलना है, और। देखिए मैंने अभी रीड करने के लिए सिखाया है, A और B ऐसे रीड करेंगे, A प्लस B नहीं बोलना है, ऐसा लिखा दिखेगा, हम लोग उसको रीड करेंगे A और B, यानी A और B और C ऐसे रीड किया जाता है। तो ये हो गया 2 इनपुट ऑर गेट, 3 इनपुट ऑर गेट। यहाँ तक क्लियर है, अच्छे से क्लियर है सर। आगे बढ़ते हैं। अब ये सर, ये तो हो गया सिंबल। सर इसमें यहाँ तक समझ में आया है, पढ़ने के तरीका तक बताया, लेकिन सर ये लास्ट वाला लाइन क्लियर नहीं हुआ कि स्विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल कैसे होता है। तो इसको, इसके लिए हम लोग इसको समझने के लिए इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट का हम लोग निर्माण करेंगे। इससे हम लोगों का ये पता चलेगा कि ऑर गेट कैसे काम करता है, और इसमें पैरेलल का बात भी आएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया, मान लिया कि मैं 2 इनपुट वाला लेके चल रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट मैं इसका लेके चल रहा हूँ, 2 इनपुट वाला, 2 इनपुट ऑर गेट, 2 इनपुट ऑर गेट का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूँ। तो पहले 2 इनपुट ऑर गेट बनाइए। देखिए ऑर गेट ऐसा ऐसा और ऐसा होता है। इसमें आप क्या लिखते हैं, मान लिया यहाँ A लिखा, यहाँ B लिखा, तो जो आउटपुट मिलेगा वो A प्लस B मिलेगा। यहाँ तक ठीक है? ठीक है सर। तो मैंने इस लाइन को अच्छे से धीरे धीरे पढ़ना है। इफ़ वी गिव n कॉमा में n नंबर ऑफ इनपुट, तो n के जगह कितना इनपुट हो गया, 2 इनपुट, मैंने 2 इनपुट दिया, ठीक है, 2 इनपुट, एंड इट एक्ट एज ए स्विच। यदि आप दोनों को स्विच बनाते हैं,
किनको स्विच बना रहे हैं, ए और बी को। स्विच, स्विच का तो नाम सुने होंगे, स्विच कैसा होता है, ऐसा ऐसा, इसको स्विच आप बोलते हैं। तो कितना स्विच आपको लेना है यहाँ पर आपको 2 स्विच लेना है। कितना स्विच लेना है, 2 स्विच, एक्ट एज ए स्विच। एंड दीज स्विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दोनों स्विच को कैसे जोड़ना है, पैरेलल में। सर कुछ समझ नहीं रहे हैं तो देखिए यहाँ फोटो देखिएगा, यहाँ से ऐसे एक स्विच बनाया मैंने, फिर एक और स्विच बनाएंगे यहाँ पर 2 स्विच, और इसको इसके साथ जोड़ दिया। देख लीजिए, जोड़ दीजिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ऐसे बल्ब जोड़ दीजिए, और इसके बाद बल्ब आउटपुट को इंडिकेट करेगा, और यहाँ से एक आप इसमें बैटरी जोड़ दीजिए। बैटरी इज़ नॉट ए इनपुट, ध्यान देंगे, बैटरी इस कनेक्शन को पूरा करने का यहाँ प्रोसेस है, सर्किट पूरा करने के लिए। ये बल्ब हमें क्या देगा, आउटपुट इंडिकेट करेगा, और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है सर, ए प्लस बी मिल रहा है, ए प्लस बी यानी ए और बी मिल रहा है। ये 2 स्विच जो मैंने बनाया है, ये दोनों इनपुट को इंडिकेट करता है, यानी एक स्विच का नाम ए होगा, एक स्विच का नाम क्या होगा, ए, एक स्विच का नाम क्या होगा, ए, और दूसरा स्विच का नाम क्या होगा, बी। तो ए और बी 2 स्विच होगा, और मैं यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज कोई भी ले लूँगा। तो यही आपका पूरा, ठीक है, प्रोसेस हुआ 2 इनपुट वाला। मैं 3 इनपुट वाला भी बना के दिखाऊंगा, आप चिंता नहीं करें, आराम से समझेंगे। एक समझ गए तो फिर बोला तो एक अगर आपको समझ में आता है तो दूसरा इससे तेज भागिएगा और अच्छे से समझ में आएगा। अब आइए, अब आपके 2 स्विच में क्या क्या संभावनाएं यानी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इस स्विच को क्या करते हैं, स्विच में आप 2 ही काम करते हैं। स्विच में क्या करते हैं, ऑन और ऑफ करने का काम करते हैं। स्विच में क्या करते हैं आप, ऑन और ऑफ करने का काम करते हैं। तो इसमें 2 वर्क हो गया, ऑन और ऑफ। तो चलिए, जो मेरे पास पॉसिबिलिटी होगा वो मैं लिखूंगा, यानी मैं लिखूंगा ए, ठीक है, और यहाँ लिखूंगा बी, ठीक है। ए से मैंने पूछा, चलिए बी, और साथ में इधर मैं वाई से बात कर रहा हूँ, वाई क्या होगा इसको समझते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे क्या क्या मैंने लिखा, फिर से देखिएगा, एक जगह मैंने लिखा ए, एक जगह मैंने लिखा बी, और एक जगह मैंने लिखा वाई। वाई के जगह पर क्या है आपके पास, ए प्लस बी। हम क्या बनाना चाह रहे हैं उसको समझिए, ठीक है। मैं कहना चाह रहा हूँ ए और बी जो आपके पास दिख रहा है, इसके पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकते हैं। ए बोला मैं ऑफ रहता हूँ, क्या बोला, ऑफ, देख लीजिए। बी बोला मैं भी ऑफ रहता हूँ, ये भी ऑफ, अपनी अपनी पॉसिबिलिटी स्थिति को बतला रहा है। यदि मान लिया दोनों ऑफ रहता है, ये ऑफ और ये ऑफ, ऐसी स्थिति में आप बल्ब से पूछिए कि भाई यदि दोनों स्विच ऑफ रहेगा तो तुम कैसे बिहेव करोगे। तो आप दिमाग लगाओ कि बैटरी से करंट अगर जाना चाहेगा तो इस स्विच से होते और इस स्विच से होते हुए जाएगा, लेकिन ये स्विच टूटा हुआ है यानी कि ऑफ है, और ये स्विच ऑफ है तो करंट तो आगे जाने से रहा, यानी कि बल्ब आपका नहीं जलेगा। बल्ब आपका नहीं जलेगा, इसको क्या बोलेंगे, ऑफ रहेगा बल्ब। और ऑफ को क्या लिखते हैं, ऑफ लिखते हैं आप, इसलिए यहाँ पर आपका ऑफ होगा। क्या होगा, ये मैंने ऑफ लिखा है यहाँ पर, OFF ऑफ। ये पहला केस हुआ। ऐसे ही एक केस और बनाते हैं, दूसरा केस। दूसरा केस क्या होगा, ए बोलता है मैं ऑफ ही रहता हूँ, मेरे को ऑफ छोड़ दो। बी बोलता है अच्छा ठीक है, मैं ऑन होके देखता हूँ, मैं ऑन हो जाता हूँ। ये देखिए मैंने ऑन बना दिया। ऐसी स्थिति में चेक करके दिखा रहा हूँ, आप मिटा दूंगा बाद में, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मैं जोड़ रहा हूँ। जैसे ही मैंने इसको जोड़ा तो आप देखेंगे करंट इधर से जाएगा, इधर से होते हुए जाएगा इधर। करंट 2 भाग में बटेगा, इधर भी, लेकिन करंट इधर से आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि ये टूटा हुआ है। इसका मतलब जो करंट इधर से आ रहा है, इधर तो करंट जाएगा नहीं, इसलिए सारा का सारा करंट इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, इस वायर से होते हुए, इधर से होते हुए बल्ब को मिलेगा, यानी बल्ब जलेगा। बल्ब में धारा प्रवाहित हो रही है, यानी करंट फ्लो कर रहा है। और ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर, ठीक है, ऑफ ऑन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ये दूसरा केस बना आपका सर, ठीक है। तीसरा केस क्या बन सकता है वो देखिए। तीसरा केस बनेगा, इसको मिटा दीजिए फिर सर। ऐसा भी तो हो सकता है कि ए बोलेगा मैं ऑन हो जाता हूँ, ठीक है, बी बोलेगा मैं ऑफ हो जाता हूँ। ऐसा भी तो, उल्टा भी तो हो सकता है, यानी कि ये ऑन हो गया।
तो फिर वही बात सर कि यहाँ से करंट जाएगा जाएगा, इधर करंट नहीं जाएगा, लेकिन इधर से होते हुए करंट इसके पास आएगा, बल्ब को मिलेगा, बल्ब जलेगा, यानी बल्ब क्या हो जाएगा आपका, ऑन हो जाएगा। बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन। यहाँ पर बल्ब ऑन हो गया। ठीक, यहाँ तक हो गया। चौथा केस, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों स्विच ऑन हो जाए, दोनों स्विच क्या हो जाए, ऑन, ये भी स्विच ऑन हो जाए और ये भी स्विच ऑन हो जाए, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, लेकिन फिर दोनों आके मिल जाएगा यहाँ पर, और बल्ब को टोटल करंट मिलेगा, कुल धारा प्रवाहित होगी, और इसे हम लोग ऑन कहेंगे। यहाँ पर ये ऑन हो गया। तो इस तरीके से आपके पास एक टेबल का निर्माण हुआ। ठीक है, इसी को हम लोग ट्रुथ टेबल के नाम से जानते हैं। टी, किसके नाम से जानते हैं, टी के नाम से। इसी ट्रुथ टेबल को आप लोग एक संख्या के आधार पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, संख्या के आधार पर कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, तो यही टेबल को एक बॉक्स बना के अगर आप दिखा देते हैं ऐसे, तो ये बॉक्स जो बना, ये बॉक्स ट्रुथ टेबल कहलाता है, जिसमें एक साइड इनपुट और एक साइड आउटपुट होता है। तो इधर वाला साइड क्या होगा, इनपुट, और इधर वाला क्या होगा, आउटपुट। तो मैं इसी को इधर लिख देता हूँ, इसके नीचे बना लीजिएगा, इसके बगल में। तो इधर देखिएगा, एक साइड में क्या लिख रहा हूँ, इनपुट, और एक साइड क्या लिख रहा हूँ, आउटपुट। ठीक है, इनपुट में दो लोग हैं, ए, और दूसरा कौन है, बी। आउटपुट में कौन है, वाई, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब आइए, जब इनपुट में 0 0 लेते हैं आप, 0 0 क्यों सर, ऑफ को 0 इंडिकेट करते हैं। थोड़ी देर पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ऑफ के लिए 0 इंडिकेशन होता है, और इस ऑफ के लिए 0 0 0 का क्या होगा आंसर, फिर 0 1 का क्या होगा, फिर 1 और 0 का क्या होगा, और एक लास्ट हमारे पास आएगा 1 1 का क्या होगा। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनेंगे। चारों का आंसर आपको यहाँ पर टेबल के रूप में देना है। ठीक है, चारों का आंसर आपको एक एक करके देना है। ए 0 0 के केस में आपका ऑफ, ऑफ के केस में ये ऑफ आ रहा है, यानी यहाँ 0 होगा। ऑफ और ऑन के केस में यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, और यहाँ भी 1 आ रहा है। तो आपके पास ये जो टेबल बना, इसी टेबल को ट्रुथ टेबल, किताबों में ऐसा दिखता है, यही टेबल आपको किताबों में देखने को मिलेगा, लेकिन किताबों में ये ऐसा नाम लिख करके नहीं बोलता, और ये नाम लिख के मैंने समझाया कि आप आराम से समझें। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कहाँ कहाँ गलती करते हैं, इस प्लस को देखकर जोड़ने लग जाते हैं। देखिए, जैसे ए का मान क्या है, 0, बी का मान क्या है, 0, 0 जोड़ 0, 0 जोड़ 0 कर देते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर ऐसा कीजिएगा तो आपका बहुत मतलब ये गलत है, ऐसा नहीं संभव है, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। ये प्लस नहीं है सर, फिर से बोल रहा हूँ, ये और है, क्या है, और या ऑरिंग। और ऑरिंग का मतलब होता है जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, इनपुट्स होंगे, उनको आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, तो जा करके ये कंप्लीट होता है। तो ऐसा नहीं कि सर इसको प्लस जोड़ो, प्लस बार बार बोल रहे, प्लस नहीं है। तो ये आपके 2 इनपुट वाला, ठीक है, 2 इनपुट वाला ऑर गेट हुआ। ऑर गेट को बहुत अच्छे से समझिएगा सर आप, बढ़िया से। और गेट पे इतना धीरे धीरे, और गेट और एंड गेट दोनों वो समझ गए तो बाकी आगे बहुत अच्छे समझेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसका नाम है 3 इनपुट कौन गेट, और गेट। 3 इनपुट और गेट के बारे में बताने वाला हूँ। 3 इनपुट और गेट क्या है और कैसे काम करता है 3 इनपुट और गेट। 3 इनपुट और गेट के लिए क्या है, यहाँ पर देखिएगा, और गेट बनाइए ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ देखिएगा 1 2 और एक 3, ए बी और यहाँ सी, 3 इनपुट दे दिया। तो जो आउटपुट हमें प्राप्त होगा ए प्लस बी प्लस सी, ए और बी और सी। अब मैं एक साइड लिखूंगा इनपुट और एक साइड लिखूंगा आउटपुट। ठीक है, एक साइड लिखूंगा इनपुट और एक साइड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबिलिटीज बनेगी। कैसे सर, देखिएगा, इनपुट में ए हुआ, फिर बी हुआ, फिर सी हुआ, ए बी सी। तो यही मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, ए बी सी। तो ए बी सी जो होगा, कितनी पॉसिबिलिटीज़ को बनाएगा वो सुन लीजिए। अगर आपको लिखने नहीं आता है तो मैं तरीका बताऊंगा कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखिएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, करेक्ट है, 8 हो गए।
अब आइए मैं इसके पॉसिबिलिटीज़ को समझा रहा हूँ कैसे लिखिएगा। आपको अगर लिखने नहीं आता है तो अब इस मेरा ट्रिक को ध्यान रखेंगे। यहाँ से शुरू कीजिएगा 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐसे लिखिएगा, ठीक है। 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1, फिर 2 0 लीजिएगा, फिर 2 बार 1 दीजिएगा, 2 0 दीजिएगा, 2 बार 1 दीजिएगा, फिर 1 2 3 4 बार 0, 1 2 3 4 बार 1। ऐसे करने से आपका पूरा पॉसिबिलिटी आ गया। कहने का मतलब ये हुआ, इसका सर्किट डायग्राम तो आप बनाए ही नहीं सर। तो अब आइए ना सर, 3 स्विच है तो 3 स्विच को पैरेलल में जोड़ना है। एक स्विच पैरेलल में जोड़ दिया, फिर देखिएगा दूसरा स्विच पैरेलल में जोड़ दिया और तीसरा स्विच पैरेलल में जोड़ दिया। स्विच को मैं एक बल्ब से जोड़ रहा हूँ, ये बल्ब है और मैं यहाँ पर इसको बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये V सप्लाई हुआ, कैसा सप्लाई V। तो ये आउटपुट Y जो मिलेगा वो A प्लस B प्लस C ये मिलेगा। देख लेता हूँ साइड में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, कट जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा मैं अंदर में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, y इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है। अब तो दिखाई दे रहा होगा, एकदम दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में ये वाले जो स्विच हैं इनका नाम क्या क्या होगा वो सुनिएगा। इसका नाम A होगा, इसका नाम B होगा और इसका नाम C होगा। तो ये टेबल बना। कितने स्विच बने? 3। तीनों कैसे बने? पैरेलल, क्योंकि मैंने आपको बताया था और गेट में कैसे स्विच कनेक्ट होते हैं, पैरेलल कनेक्ट होते हैं। यहाँ 2 स्विच था इसलिए दोनों स्विच को मैंने कैसे कनेक्ट किया है, पैरेलल कनेक्शन में। यहाँ 3 स्विच है, 3 इनपुट है, तीनों को पैरेलल में। अब आप खुद दिमाग लगा के बनाइए, तीनों ऑफ रहेगा, तीनों ऑफ रहेगा तो करंट इधर नहीं जाएगा और ऐसी स्थिति में यहाँ जो आउटपुट मिलेगा वो 0 मिलेगा। क्या मिलेगा सर? 0। लेकिन दिमाग लगाइए कि अगर एक भी स्विच ऑन हो जाता है तीनों में से तो कोई ना कोई रास्ता से तो करंट जाएगा, यानी सभी में 1 होगा। चेक कर लीजिएगा, अपना तरीके से भी चेक कीजिएगा। जैसे कि सिर्फ दोनों 0 रहता है तो ही 0 होता है, लेकिन बाकी कोई इनपुट होगा तो 1 होगा, धारा प्रवाहित होगी, बल्ब में करंट आएगा, बल्ब जलेगा, ठीक है, ऑन हो जाएगा। तो ये 3 इनपुट वाला और गेट हुआ, 2 इनपुट वाला और गेट ये हुआ और 3 इनपुट वाला और गेट ये हुआ। यदि एग्ज़ाम में और गेट लिखने के लिए आए तो आप अच्छे से सजा के इसके पूरे डिस्क्रिप्शन को देंगे, फिर इसके सिंबल को बनाएंगे। सिंबल ऐसा होता है, अगर आप 2 इनपुट वाला सिंबल बनाएंगे तो भी गलत नहीं होगा, 3 इनपुट वाला बनाएंगे तो भी गलत नहीं होगा, यदि मेनी इनपुट वाला बनाएंगे तो भी गलत नहीं होगा। हाँ, उसमें बोलेगा एग्जाम में कि आप ट्रुथ टेबल बना करके, ट्रुथ टेबल बनाओ, तो आप सर्किट बनाकर ट्रुथ टेबल बना के दिखा देना। ट्रुथ टेबल अगर कोई याद कर रहा है, रट रहा है, बहुत सारा बच्चा ऐसे याद करता है 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 ऐसे याद करता है, तो दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान है। उसके लिए आपको सर्किट याद रखना होगा और सर्किट याद करने के लिए सिर्फ इस प्लस को याद रखिएगा। प्लस को हम लोग और बोलते हैं और का मतलब पैरेलल कनेक्शन होता है। तो मैंने दोनों स्विच को पैरेलल कनेक्ट कर दिया और स्विच जब बन गया, स्विचिंग वाला सर्किट बन गया, तो मैं इसको देख के करंट वगैरह फ्लो करा के आराम से बना सकता हूँ। तो ये आपका पूरा का पूरा और गेट को मैंने समझाया। यहाँ तक और गेट बेसिक्स और गेट का ख़त्म हुआ। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं एंड गेट पे बात करते हैं। चलिए, ऑलरेडी 23 मिनट का वीडियो हो गया। चलिए, फिर भी एंड गेट हो जाएगा इसमें। एंड गेट 5 से 7 मिनट में हो जाएगा, ज़्यादा देर लगने वाला नहीं है। फिर भी थोड़ा बड़ा होगा वीडियो, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लिया होगा। अब चलिए मैं एंड गेट पे बात करता हूँ। एंड गेट क्या है? एंड गेट इसी में मैं मिटाऊंगा, चेंज करूँगा। और को एंड गेट बनाना है। अब देखिए, मैं AND लिखा मैंने, और के जहाँ जहाँ और होगा वहाँ वहाँ एंड लिखूँगा और जहाँ जहाँ चेंजिंग होगा वहाँ बताऊँगा भी। इट इज़ ए टाइप ऑफ बेसिक गेट, कोई चेंजिंग नहीं होगा। इट हैज़ मेनी इनपुट एंड 1 आउटपुट, ये भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। इफ़ वी गिव A, B, C इन द इनपुट देन वी गेट, यहाँ देखिए चेंजिंग आएगा। क्या आएगा? A डॉट B डॉट C डॉट 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 इन द आउटपुट, हमें आउटपुट में प्राप्त होगा A डॉट B डॉट C ऐसे डॉट। अगर मेरे पास मान लिया A डॉट B है, इसको कैसे पढ़ा जाएगा?
ए एंड बी पढ़ा जाएगा, ए एंड बी। ये डॉट का मतलब एंड होता है। ये जो साइन है डॉटेड साइन, डॉट वाला साइन इंडिकेट एंडिंग, किसको इंडिकेट करता है? एंडिंग को इंडिकेट करता है, एंडिंग। इसलिए मैंने बोला था एक समझ जाइएगा तो बाकी को समझना बहुत आसान होगा और बहुत तेजी से निकलेगा। मीनिंग ऑफ एंडिंग, एंडिंग का मीनिंग बताइए। यानी एंडिंग क्या होता है? ANDING, एंडिंग। एंडिंग का मीनिंग, इफ वी गिव n number of input and it act as a switch and these switch are connected in parallel, नहीं होगा यहाँ पर, यहीं पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कनेक्टेड इन सीरीज। अरे श्रेणी क्रम, ये तो नाम सुना ही होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना है, सीरीज कनेक्शन में जोड़ना है। ठीक है, तो इसको हम लोग ठीक है सीरीज में जोड़ेंगे। एंडिंग पढ़ेंगे, डॉट को आज के बाद क्या पढ़ेंगे? एंडिंग, और हम लोग सीरीज कनेक्शन में जोड़ेंगे। सिंबल देखिएगा इसका, ये जो कर्व लाइन आपने बनाया है ये नहीं बनाना है, आपको एकदम सीधा लाइन बनाना है। डी अंग्रेजी का डी पढ़े होंगे आप, डी फॉर डॉग, वही बनाना है। यानी यहाँ ABCZ तक ले लिया, y बराबर यहाँ होगा A.B.C.Z। इस तरीके से आप A.B.C.Z तक आराम से लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ जो है टू इनपुट एंड गेट के बारे में अगर हमको बनाना है, एंड गेट के बारे में लिखना है, तो इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा वो सुनिए। यहाँ से ऐसे ऐसे और इधर ऐसे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? A.B। 3 इनपुट अगर हमको एंड गेट बनाना है तब क्या होगा? 3 इनपुट एंड गेट, इसके लिए हमको क्या करना होगा? ध्यान से सुनेंगे, यहाँ से इधर, इधर ऐसे, और होगा A.B.C। ठीक है, तो इस तरीके से 3 इनपुट वाले एंड गेट बन गए। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट के लिए बात करें और इसी से 2 इनपुट और गेट के बारे में, और नहीं सर 2 इनपुट एंड गेट पे बात करते हैं। 2 इनपुट एंड गेट, तो पहले एंड गेट तो बना लीजिए। एंड गेट कैसा दिखता है? तो एक सीधा लाइन और यहाँ डी शेप, यहाँ से ऐसे, यहाँ साइन होगा A.B। तो यहाँ जो फोटो बनेगा वो बदल जाएगा। हम लोग को बताया गया है कि 2 इनपुट है, दोनों इनपुट यहाँ पर स्विच के रूप में काम करेगा और उनको सीरीज में कनेक्ट करना है। इसका मतलब यहाँ पर एक स्विच बना देना है ऐसे, यहाँ से ऐसे ही एक स्विच हो गया, फिर ये दूसरा स्विच आपके पास हो गया, दोनों स्विच को इसके साथ जोड़ देना है जो कि A.B का इंडिकेशन कर रहा है। एक स्विच का नाम A होगा और दूसरा स्विच का नाम B होगा। यहाँ भी सप्लाई हो गया। इसका जो आंसर होगा वो अलग अलग होगा, इनपुट तो वही रहेगा सर। हो सकता है दोनों स्विच को ऑफ रखा जाए, एक स्विच को ऑफ दूसरे को ऑन रखा जाए, एक को ऑन दूसरे को ऑफ, एक को ऑन दोनों को ऑन, ऐसे। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा ये बताना है। दोनों अगर ऑफ रहेगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगा, नहीं ना होगा, नहीं होगा सर। ठीक है, अगर एक भी ऑफ रहा, टूटा रहा तार ई चाहिए तो पर भी, यानी कि ये इसमें भी धारा प्रवाहित नहीं होगा, इसमें भी धारा प्रवाहित नहीं होगा, इसी में धारा प्रवाहित होगा, क्योंकि जस्ट इसको और इसको जोड़िएगा तभी करंट फ्लो करेगा। दोनों के ऑन होने से ही धारा प्रवाहित होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा, समझना होगा। तो ये कौन सा गेट हुआ? इसे हम लोग एंड गेट कहते हैं। इसी को देखकर यहाँ पर आप A.B बना लीजिए और यहाँ पर भी आंसर क्या होगा? 0, यहाँ पर भी आंसर क्या होगा? 0, और ये क्या होगा? 1। इस तरीके से 2 इनपुट एंड गेट हुआ। आप समझ रहे होंगे यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम जस्ट और गेट का उल्टा करते चले गए। अब आइए 3 इनपुट एंड गेट हम बता रहे हैं आपको 3 इनपुट एंड गेट कैसे काम करता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को इसका सिंबल देना है, ऐसे सिंबल दे दिए, यहाँ से इधर A.B.C कर दिया 3 इनपुट में। ठीक है, अब तीनों के लिए आंसर आपको अलग अलग देना है, देख लीजिए आंसर यहाँ पर अलग अलग होगा। ठीक है, आउटपुट में y लिखना था, y = A.B.C, और यहाँ पर जो कनेक्शन होगा तीनों स्विच का श्रेणी क्रम होगा। 3 गो स्विच होगा सर, एक स्विच हो गया, दूसरा स्विच हो गया, तीसरा स्विच हो गया। ठीक है, यहाँ 3 स्विच हो गए, एक स्विच का नाम A, दूसरे का नाम B, तीसरे का नाम C। ठीक है, और यहाँ आपको लिखना होगा A.B.C, ये हो गया।
तो इस तरीके से आपके आंसर्स क्या क्या होंगे वो सुनिए। अगर तीनों में से एक स्विच भी ऑफ रहा, सोचिए मान लिया एक भी तार टूटा रहेगा तो जलेगा नहीं सर, तो कहीं भी जीरो दिख गया गलती से तीनों में से किसी में, सब जीरो ही आंसर होगा। ये तभी जलेगा जब तीनों ऑन होगा, तीनों ऑन, तीनों 1 1 1 होगा तभी ये जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। यानी तीनों 1 में ही 1 होगा, बाकी सब जीरो होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कौन सा गेट कहते हैं? एंड गेट कहते हैं। तो मैंने आपको 2 गेट के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया, एक का नाम है एंड गेट और एक का नाम है और गेट। ठीक है, एंड गेट और ऑर गेट में आपने क्या सीखा, लास्ट में जाते जाते मैं बता दूं। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखिएगा, रफ में लिख रहा हूँ, आप रफ में समझने के लिए है। अगर मैं ऐसा सिंबल देखूं तो आप तुरंत समझ जाएंगे क्या है, और गेट। और अगर मैं यहाँ पर x लिखूं और यहाँ p लिखूं तो आप तुरंत लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस पी। यानी दो चीज़ इसके अंदर जाएगा, दोनों को लिखकर बीच में क्या चीज़ का साइन डालेंगे? प्लस का। फिर से एक बार समझा रहा हूँ, यदि कोई भी 2 चीज़ इसके अंदर जाएगा तो दोनों को लिख देना है x और p, और दोनों के बीच में क्या लिख दिया? प्लस। तो ऐसा साइन देने का मतलब ऑरिंग। एक और है मेरे पास इस तरह का गेट, ऐसा गेट कहीं दिखने को मिलेगा। अगर मेरे यहाँ m है और यहाँ n है, मैंने ऐसा दिया तो यहाँ जो आउटपुट मिलेगा m और n लिखकर, इस वाले साइन को एंड कहते हैं और एंड का सिंबल डॉट होता है, तो डॉट दे देना है। तो इतना सारा चीज़ इतने देर में हम लोग सीखे, जो कि आपको इतना सीखा। एग्ज़ाम में तरीके से बनाने के लिए मैंने इतने तरीके से लिखा है, एग्ज़ाम में इसी तरीके से, लेकिन आगे चल के सर्किट बनाने के लिए यही 2 मेन चीज़ आपको वर्क करेगा। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर आपका एंड गेट और गेट पे था। चलिए इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में और मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।